Welcome dear learners to my channel myself परमिंदर कौर। और आज इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको करवाऊंगी क्वेश्चन व्हाट इज़ इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड और उसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। डियर लर्नर्स, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड के ऊपर कई बार पेपर में क्वेश्चन आता है, तो अगर आपने इसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस करनी है तो ये वीडियो आपके लिए है। बट अगर आप इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का मीनिंग जानना चाहते हो तो आप प्लेलिस्ट में जाके मैंने एड्रेसिंग मोड के ऊपर वीडियो बनाई है। अगर आपने डिटेल में इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड के बारे में समझना है तो आप उस वीडियो को देख सकते हो। इस वीडियो में मैं जस्ट आपको उसका मीनिंग बताऊंगी। जैसे कि अगर आपने एड्रेसिंग मोड का क्वेश्चन करा हुआ है तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि एड्रेसिंग मोड में हमने इफ़ेक्टिव एड्रेस को फाइंड आउट करना होता है। नाउ व्हाट इज़ इफ़ेक्टिव एड्रेस, ये मैंने अपने एड्रेसिंग मोड वाले वीडियो में बताया हुआ है, राइट। सो जो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड होता है इट रिक्वायर्स 2 मेमोरी एक्सेसेस। अगर हमने डाटा को एक्सेस करना है तो आपने अपने मन में ये समझना है कि मेन कि जो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड होता है उसमें हमें मेमोरी को 2 टाइम्स एक्सेस करना होता है, राइट। सो जैसे कि आप स्लाइड में देख रहे हो, इन एड्रेसिंग मोड, इन इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड द एड्रेस फील्ड इन द इंस्ट्रक्शन कंटेन्स द मेमोरी लोकेशन। कि जो एड्रेस फील्ड है इंस्ट्रक्शन का उसमें मेमोरी लोकेशन पड़ी हुई है where the effective address of the operand is present। या तो रजिस्टर में या मेमोरी लोकेशन के ऊपर, ठीक है, जो एड्रेस फील्ड है उसमें इफ़ेक्टिव एड्रेस जो है वो ऑपरेंड का मिल जाएगा। इन इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड इट रिक्वायर्स 2 मेमोरी एक्सेसेस। फर्दर जो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है इसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं 2 कैटेगरीज में। एक है रजिस्टर इनडायरेक्ट और दूसरा है मेमोरी indirect, right? What are the advantages of indirect addressing mode? अगर आपको आता है तो फर्स्ट एडवांटेज है फ्लेक्सिबिलिटी। जो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है वो फ्लेक्सिबल एड्रेसिंग मोड है। क्यों? बिकॉज इट अलाउज एक्सेस टू ए वाइडर रेंज ऑफ मेमोरी एड्रेसेस। कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेमोरी एड्रेसेस को क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो यूजिंग इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, राइट। सो जैसे कि आप देख रहे हो फ्लेक्सिबिलिटी इसका फर्स्ट एडवांटेज है। इट अलाउज एक्सेस टू ए वाइडर रेंज ऑफ मेमोरी एड्रेसेस सिंस द इंस्ट्रक्शन पॉइंट्स टू ए लोकेशन दैट कंटेन्स द एक्चुअल एड्रेस ऑफ द डाटा, राइट। नेक्स्ट इज ईजियर डाटा मैनेजमेंट। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड के थ्रू आप डाटा को ईजिली मैनेज कर सकते हो, राइट। यू कैन ईजिली चेंज द डाटा लोकेशन विदाउट मॉडिफाइंग द इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन को मॉडिफाई किए बिना आप जो है वो डाटा की लोकेशन को, मीन्स यू कैन ईजिली चेंज द डाटा लोकेशन। आप डाटा लोकेशन को ईजिली चेंज कर सकते हो विदाउट मॉडिफाइंग द इंस्ट्रक्शन विच मेक्स द अपडेट सिंपल। Next is it supports dynamic data. Using indirect addressing modes आप जो है वो डाटा स्ट्रक्चर्स को हैंडल कर सकते हो जैसे एरेज को और लिंक लिस्ट को, वेयर डाटा लोकेशन कैन चेंज ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। जहाँ पे जो डाटा लोकेशंस है वो चेंज होती रहती है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन। तो उस टाइम पे हमें ऐसे एड्रेसिंग मोड की ज़रूरत है जो डायनामिक डाटा को क्या कर सके, हैंडल कर सके। सो ये कुछ एडवांटेजेस थी इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड की। डियर लर्नर्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। अगर आपको इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का मीनिंग जो है क्लियर नहीं हो रहा तो कई बार ऐसे होता है कि जब हम उसके एडवांटेजेस कर लेते हैं तो हमको उसका मीनिंग समझ आ जाता है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। नेक्स्ट इज डिसएडवांटेज। सो डिसएडवांटेज क्या है? नंबर 1 कम्प्लेक्सिटी। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि इसमें हमें
मेमोरी लोकेशन को 2 बार एक्सेस करना पड़ता है। सो इट कैन बी हार्डर टू अंडरस्टैंड बिकॉज यू हैव टू लुक अप एन एड्रेस, क्योंकि आपको एड्रेस फाइंड आउट करना है एक्चुअल डाटा को फाइंड करने के लिए। तो हम कह सकते हैं कि जो इसके डिसएडवांटेज है वो है कम्प्लेक्सिटी। नेक्स्ट इज स्लोअर एक्सेस। Fetching data takes more time since you first need to retrieve the address, क्योंकि आपको डाटा को एक्सेस करने के लिए पहले उसका एड्रेस पता होना ज़रूरी है। सो फैचिंग डाटा टेक्स मोर टाइम। डाटा को फैच करना जो है ज़्यादा मुश्किल है, उसमें टाइम लगता है, इसलिए इसकी जो सेकेंड डिसएडवांटेज है वो है स्लोअर एक्सेस। नेक्स्ट इज मोर ओवरहेड। सो extra bit in the instructions are needed to hold the address of the pointer। extra bit की भी ज़रूरत पड़ती है which increases the cost, right? so इसके कारण जो instruction है उसका साइज़ लंबा हो जाता है, larger हो जाता है, ठीक है, big हो जाता है। so ये इसकी जो है वो थर्ड एडवांटेज है। so I hope dear learners कि आपको इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पता चल गई होंगी। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।